हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल टेढ़ी बगिया में। दोस्तों मैं हूं विकास राठौर, बीएससी एग्रीकल्चर एंड फूड प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पर, जैसे ग्रास किस तरीके से लगाई जाती है, कैसे काम होता है इसका, किस प्रकार से गार्डन तैयार होते हैं, गार्डन की बात होती है, या जो गार्डन है उनके को किस प्रकार से रेडी किया जाता है। सबसे पहले आप अपने बारे में और अपने वर्क के बारे में हमें कुछ बता के चलिए। सर, पार्क बनाने का पूरा गार्डन का काम करते हैं हम। जैसे फुलवारी और जैसे मल्टी बिल्ड गार्डन है और पेड़ पौधे भी हैं, घास भी है, सब तरीका का पार्क बना सकते हैं हम। आपका शुभ नाम क्या है भैया? चोप सिंह सर। अच्छा, आप और विकास राठौर दोनों लोग मिलकर वर्क करके चल रहे हैं? हाँ जी। जैसे कि अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा G20 का जो वर्क चल रहा है वो भी इन भैया के द्वारा ही डेवलप किया गया है, इनकी टीम के द्वारा उसको बनाया गया है। तो यहाँ पर ये जो गार्डन ग्रास रहती है, अभी तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी ड्राई लग रही है, तो यहाँ पे कौन सी वाली घास लगाई गई है? सर ये कारपेट घास है। इसमें अपने पास वैसे कौन कौन सी तरह की घास मिलती है? सर कारपेट घास है, नीलगिरी घास है, सिलेक्शन वन है, कलकतिया घास है। अच्छा, 4-5 वैरायटी घास सब मिल जाती है हमारे पास। और इन घास में अंतर क्या क्या रहता है? ये कहाँ कहाँ लगाई जाती है? जैसे आप सिलेक्शन वन ले लें, बरमूडा ले लें, नीलगिरी ले लें, लोकल नाम से भी कई सारी ग्रासेस अवेलेबल होती हैं दोस्तों। बट जितनी भी ग्रासेस अवेलेबल होती हैं उन ग्रासेस की अपनी अपनी एक क्षमता होती है, उसके हिसाब से ही वो काम में ली जाती हैं। जैसे कुछ सिलेक्शन वन रहती है, वो एक नॉर्मल और लो मेंटेनेंस ग्रास होती है, जिसको हम नॉर्मली हर एक गार्डन में यूज कर सकते हैं। बट जहाँ भीड़ भाड़ वाला ज़्यादा इलाका रहता है उसमें हम ज़्यादातर बरमूडा इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, अगर जिनको बहुत ज़्यादा केवल दिखावे के लिए गार्डन चाहिए, जिसमें ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं है, केवल शो ऑफ के लिए चाहिए, तो उसके लिए हम जो है मैक्सिकन या फिर नीलगिरी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। जैसे आपको जल्दी पार्क तैयार करना है तो फीस वाली घास आती है, वो रोड के रोड एक दिन में पार्क बन जाता है। तो इस पे एक दिन में पार्क बनाया था जी, पूरा G20 चक्कर में आया था, एक दिन में पूरा पार्क बनाया था जी। और पौधे भी हमने बाहर से मंगाए थे, कम से पूना से मंगाए थे पौधे भी। तो पौधे पूना से, ये वासेटोनिया पौधा है और कौनो काबरा से भी है, ये मोरपंखी है, साइप्रस भी है। अच्छा जी। तो इसमें हमने ऐसे पौधे लगा के G20 का पौधा अच्छा बना है, बहुत अच्छा बनाया है पार्क। तो ये पूरा हम गार्डन का काम करते हैं। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ तो हम ये ओपन एरिया देख रहे हैं भाई, यहाँ पे आपने ये गार्डन डेवलप कर दिया। अब कोई अपने घर का उसका छोटा सा गार्डन है या फिर वो टेरिस गार्डन बनवाना चाह रहा है, आप वो भी डेवलप करके सब बना देंगे सर। किसी ने भैया लगवाया आपसे, आपने घास लगाकर तैयार कर दी, लेकिन घास लगाने के बाद भी फिर मैंने सुना है उसमें मेंटेनेंस का वर्क रहता है। हाँ सर, मेंटेनेंस तो कराने पड़ेगा उसका बहुत ज्यादा। अच्छा। घास लगाने का प्रोसेस नहीं है, सबसे ज्यादा मेंटेनेंस ज्यादा होता है उसका। अच्छा, बहुत सारे भाई ऐसे हैं भाई जिनके पास समय नहीं है मेंटेनेंस खुद से करने का, तो क्या आप लोग वो सर्विस भी प्रोवाइड करा के पूरा सर्विस दे देते हैं? लगाएंगे हम भी तो सर्विस ही आप दे सकते हैं, एक बंदा छोड़ सकते हैं उसमें। अच्छा, वो उसका पूरा मेंटेनेंस करके महीने वो 8 दिन पीछे 2 दिन पीछे, जैसे ही वो मेंटेन करता रहेगा। जानना चाहूंगा, जब घास लगाई जाती है तो क्या बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे आम आदमी ने ली घास लगा दी गई, या फिर उसमें भी आप फर्टिलाइजर और दवाई वगैरह वो लगा के चलते हैं? नहीं, ऐसी नहीं लगती सर, दवाई डलती है, खाद भी डलता है, जब जाके घास तैयार होती है तब जाके। और कटिंग का क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है उसमें? कटिंग का सर, जैसे वो उसमें टाइम से पानी देना पड़ता है, उसके हिसाब से उसमें दवाई भी डालनी पड़ती है। जब वो पूरा हो जाता है काटने लग, जब मशीन से घास काटी जाती है। बहुत सारे भाई हैं जो घास लगवाना चाह रहे हैं, अपना गार्डन तैयार करवाना चाह रहे हैं, अपना इनका स्टेडियम है, मैरिज होम है, अब तो हर जगह घास दिखाई देती है। तो ये घास लगवाने का और गार्डन बनवाने का लगभग क्या खर्चा आता है, क्या प्राइस लगता है? सर प्राइस तो ये के मौसम के हिसाब से घटता रहता है और एरिया के हिसाब से जितना होता है, जैसे जगह का एरिया दिखाने पड़ जाता है उसके हिसाब से रेट लगाई जाती है। अच्छा, अगर एरिया बड़ा होगा तो रेट थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। रेट डाउन हो जाती है, और थोड़ा एरिया कम हो जाता है तो रेट बढ़ जाती है। और जैसा लोग पार्क बनाना चाहते हैं उस पार्क के हिसाब से रेट बताई जाती है, प्राइस। एक चीज और जानना चाहूंगा, आप पूरे आगरा में तो ये काम करके चल ही रहे हैं, आगरा के अलावा और किस किस एरिया में आप अपनी ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं? सर सर्विस तो सगरा ही कर सकते हैं हम, जैसे मथुरा भी हमने पार्क किया है, फिरोजाबाद भी लगाया है। अच्छा। और प्लस धौलपुर में काम कराया है। अच्छा जी। तो जैसा एरिया जगह मिल जाता है, जैसे हम उस जगह काम कर देते हैं। आप ये मान के चल सकते हैं आगरा और आगरा के आसपास का 100 किलोमीटर का जो सर्कल है वो भाई साहब अभी कवर करके चल रहे हैं, जहाँ पर कि ये आसानी से आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे। उसके अलावा जब आप गार्डन बनवा के चलते हैं तो उस गार्डन में सिर्फ घास नहीं लगवाते, घास के साथ साथ आपको उसमें पेड़ पौधे भी चाहिए होते हैं।
तो भाई पेड़ पौधे जितने आप छोटे लगवा के चल रहे हैं, कुछ बड़े लगवा के चल रहे हैं, कुछ अलग अलग तरह के लगवा के चल रहे हैं, तो वहाँ पर प्राइस में वेरिएशन आ जाता है। मैं तो कहूँगा आप एक बार कांटेक्ट कीजिए भाई साहब से, आप डिटेल लीजिए और डिटेल लेने के बाद रेट डिसाइड करके तब अपना काम करवा के चलिए। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये तो हमने नॉर्मल गार्डन की बात कर ली, उसके अलावा मैंने देखा है वर्टिकल गार्डन भी तैयार किए जाते हैं, क्या वो सर्विस भी आपके यहाँ है अवेलेबल? सब कुछ होता है सर। अगर आपका होटल है, रेस्टोरेंट है और आप चाह रहे हैं कि आप वर्टिकल गार्डन तैयार करवाएं तो आप वो सर्विस भी भाई साहब से ले सकते हैं। इनकी टीम के कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पर तो दिख ही रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम और ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करा देंगे। फिर से मिलते हैं हम अगले किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।